इस साल G20 की अध्यक्षता भारत के पास है, लिहाजा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। दिल्ली में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के नेता और राजनायक जुटेंगे। ये G20 का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। इसमें कुल 43 देशों और संगठनों के प्रमुख और उनके प्रतिनिधि मंडल हिस्सा लेंगे, जिसमें G20 के 19 सदस्य देश और यूरोपीय यूनियन के प्रमुख होंगे। साथ ही अतिथि के तौर पर 9 अन्य देशों के प्रमुखों और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को भी आमंत्रित किया गया है। G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था का एक अंतर सरकारी मंच है। इस समूह में भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से इस बार की G20 की अध्यक्षता हासिल की थी। G20 का थीम है वासुदेव कुटुंब, यानी एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। इस शिखर सम्मेलन का केंद्र प्रगति मैदान में नया बना भारत मंडपम होगा। इसमें हिस्सा लेने आने वाले नेता और राजनायक दिल्ली और NCR के अलग अलग हिस्सों में ठहरेंगे। दिल्ली में इसके लिए खास तैयारी की जा रही है। पूरी दिल्ली, खासकर आयोजन स्थल और आसपास के इलाकों को सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने G20 की अध्यक्षता को खास मानते हुए ये कहा है कि आज G20 सम्मेलन की मेजबानी करने का भारत को अवसर मिला है। पिछले 1 साल से देश के हर कोने में जिस तरह से G20 के अनेक आयोजन व कार्यक्रम हुए हैं, उसने देश के सामान्य लोगों के सामर्थ्य से दुनिया को परिचित करवाया है। भारत की विविधता को दुनिया अचंभे से देख रही है, जिस कारण भारत का आकर्षण बढ़ा है। PM ने कहा, G20 का अध्यक्ष होने के नाते भारत द्वारा चुनी थीम वैश्विक सौहार्द को दर्शाती है। थीम वासुदेव कुटुंब ये दर्शाती है कि दुनिया का साझा परस्पर संबंध भविष्य है, इसलिए हमारे फैसले और हित भी समान होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि 5 सितंबर से 15 सितंबर तक बहुत असुविधा होगी और उसके लिए मैं पहले से माफी मांगता हूँ। वे हमारे मेहमान हैं। यातायात नियम बदल जाएंगे, आपको कई जगहों पर जाने से रोका जाएगा, लेकिन कुछ चीजें जरूरी है। G20 में दिल्ली वासियों की बड़ी जिम्मेदारी है। ये सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि देश का तिरंगा शान से ऊंचा लहराता रहे। इधर अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि G20 शिखर सम्मेलन में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध चर्चा के शीर्ष विषयों में से एक हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत G20 देशों के नेता इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। वहीं भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध जैसे भू राजनीतिक मुद्दों से G20 के मुकाबले संयुक्त राष्ट्र ज्यादा बेहतर ढंग से निपट सकता है। G20 वैश्विक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक आर्थिक निकाय है। दिल्ली पुलिस की तरफ से चीफ सेक्रेटरी को लिखे गए पत्र के मुताबिक मुख्य समारोह स्थल IECC प्रगति मैदान के अलावा राजघाट, IARI पूसा, NGM यानी जयपुर हाउस जैसी जगहों पर विदेशी राजनयिकों का दौरा होगा। वे दिल्ली के मॉरिस शेरिटन, ताजमहल, ताज पैलेस, ली मेरिडियन, ओबरॉय, शांग्रीला जैसे अलग अलग होटलों में ठहरेंगे, जहां से उनका आयोजन स्थल पर आना जाना होगा। इन 3 दिनों के दौरान एक विस्तारित ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की जाएगी। इसमें दिल्ली के कुछ खास इलाकों में खास समय के लिए सार्वजनिक ट्रैफिक पर बंदिश होगी। ऐसे जाम से बचने और VVIPs की सुरक्षा के मद्देनजर किए जाएंगे। कुछ खास इलाकों के शॉपिंग मॉल और बाजार को भी बंद रखा जाएगा। VVIP की मूवमेंट वाले इलाकों में बसों को या तो बंद रखा जाएगा या वैकल्पिक मार्ग दिया जाएगा। अंतर्राज्यीय बस सेवा को दिल्ली की सीमा के आसपास निर्धारित किया जा सकता है। मेट्रो रेल चलती रहेंगी, लेकिन नई दिल्ली इलाके में पड़ने वाले कुछ खास स्टेशनों को सुरक्षा लिहाज से बंद रखा जाएगा। G20 के इस महाआयोजन के बीच जाहिर सी बात है अस्पताल और इमरजेंसी सेवा, साथ ही रेल और हवाई यात्रा करने वालों पर कोई असर नहीं पड़े, इसका ख्याल रखा जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि अंतर्राज्यीय बसों की G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी, लेकिन उनका अंतिम ठहराव अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर नहीं होगा। एम्बुलेंस सहायता सेवा के लिए लोग 6828400604 पर कॉल कर सकते हैं। ये सेवा 7 सितंबर की रात से शुरू हो जाएगी। दिल्ली पुलिस G20 शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा कवायद के तहत किसी भी अफवाह फैलाने वाले या भड़काऊ पोस्ट को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर भी नजर रखेगी। आपराधिकता की पहचान और जांच करेगी। शहर में मॉल, बाजारों व धार्मिक स्थलों पर खास ध्यान रखा जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में अनुचित प्रवेश को रोकने के लिए सभी सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। वहीं G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर से 8 से 10 सितंबर तक सड़क मार्ग से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक की यात्रा प्रभावित होगी और यात्रियों को सुगम व निर्बाध यात्रा के लिए मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन से सफर करना होगा। हालांकि जो लोग शहर के विभिन्न हिस्सों और NCR क्षेत्रों से अपने वाहनों के जरिए हवाई अड्डे तक यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है।